पूज्य मालिक को मेरा प्रणाम और आप सभी भाई बहनों को मेरा नमस्ते। हमारे बुक रीडिंग सेशन में आप सभी का स्वागत है। बुक जो हम रीड कर रहे हैं उसका नाम है द हार्टफुलनेस वे। अभी तक हमने हार्टफुलनेस के इस अभ्यास में 3 चीज़ों के बारे में बात की, ध्यान, सफाई और प्रार्थना, जो कि इसके महत्वपूर्ण 3 अंग हैं जो हमें डेली में प्रैक्टिस में लाने हैं। ध्यान के बारे में हमने चर्चा की कि हमें उसे कब किस समय पर करना चाहिए, उसके लिए एक नियत स्थान होना चाहिए, उसके लिए आसन होना चाहिए। उसी प्रकार हमने सफाई के बारे में भी बात की कि सफाई का एक नियत समय होता है। सारे काम से फ्री होकर हम शाम को सफाई करने बैठ सकते हैं। और कल हमने चर्चा की थी प्रार्थना के बारे में। जिस तरह से हम सुबह का ध्यान करते हैं उससे पहले हम प्रेयर करते हैं, उसी प्रकार हम रात को सोने से पहले भी एक बार प्रेयर करते हैं। क्यों? जिससे हम उस परम सोच से जुड़े रहें और सुबह जब उठे तो वो हम उसकी याद में ही बने रहें। आज हम बात करेंगे भाग 3 गुरु के बारे में। चलिए शुरुआत करते हैं। गुरु की भूमिका। दाजी के साथ होने वाली मेरी पूरी बातचीत के दौरान उन्होंने अक्सर अपने 2 गुरुओं बाबूजी और चारी जी का जिक्र किया है। हालांकि ये संदर्भ ज्यादातर बातचीत के दौरान बीच बीच में दिए गए, मैंने ये भी महसूस किया कि गुरु की भूमिका की गहन जांच के बिना हमारी जो बातचीत है वो अधूरी होगी। जैसा कि हमें पहले ही पता है, जब हमने इस बुक की स्टार्टिंग की थी, कि ये बातें जोशुआ पोलाक जी और दाजी के बीच में हो रही थी। जोशुआ पोलाक जी कहते हैं कि जाहिर है कि आपके गुरुओं का आपके जीवन पर गहरा असर पड़ा, तो क्या आप ये कहेंगे कि आध्यात्मिक विकास के लिए गुरु का होना आवश्यक है? दाजी ने उत्तर दिया कि पहले तो हम ये समझ ले कि गुरु है क्या, और उसके बाद आप फैसला करें कि उसका होना आवश्यक है या नहीं। मैंने कहा ठीक है, तो आप यही बताइए कि गुरु क्या होता है। तो दाजी का जवाब था कि ये भी आप पर ही निर्भर करता है कि आप किस स्तर पर उसे स्वीकार करते हैं गुरु को। कुछ लोगों के लिए गुरु का होना महज एक औपचारिकता है, एक फॉर्मेलिटी है, और कुछ के लिए गुरु एक शिक्षक है, टीचर है, जबकि कुछ के लिए वो स्वयं में ही एक शिक्षा है, इसका जीता जागता एक उदाहरण। और फिर कुछ ऐसे लोग भी हैं जिनके लिए गुरु इसका एक सार तत्व है। दरअसल गुरु ये सब कुछ है। देखो, सब अपने अपने वे में अलग अलग बातें करते हैं। किसी के लिए गुरु शिक्षक है, के लिए गुरु सिर्फ एक फॉर्मेलिटी है, किसी के लिए कुछ है तो किसी के लिए कुछ है। जिस प्रकार आदमी का नेचर अलग अलग होता है ना, तो उसी प्रकार गुरुओं को भी अपने हिसाब से ही वो डिफाइन करते हैं। और अगर सबको एक परिभाषा में किया जाए तो गुरु ही है जो सब कुछ है। शिक्षा गुरु का निम्नतम स्तर है, ये उसका सबसे छोटा कार्य है। क्या? शिक्षा। शिक्षा का क्षेत्र सीमित है, क्योंकि अगर किसी व्यक्ति में दिव्य ज्ञान की सच्ची तड़प नहीं है तो कोई भी शिक्षक उसे सिखा नहीं सकता। अगर उसमें तड़प होगी तो उसे हर जगह संकेत मिलने लगेंगे और शिक्षा की कोई जरूरत नहीं रह जाएगी। ये हमारे अंदर होनी चाहिए तड़प। एक बात और, जो ज्ञान हम शिक्षा के जरिए प्राप्त करते हैं ना, वो किसी और से लिया गया ज्ञान होता है। किसी और से लिया गया ज्ञान हमें बहुत ज्यादा ज्ञानी नहीं बनाता, तो बेहतर होगा कि कुछ चीजों को स्वयं ही देख और अनुभव कर लिया जाए। जैसे हमने ध्यान टॉपिक पर जब हम बात कर रहे थे, तो हमने कहा था कि ध्यान को सुनना एक अलग बात है, लेकिन अगर हम उसे खुद करेंगे तो हमारे जो एक्सपीरियंस होंगे, जो पर्सनल अनुभव होंगे, वो हमें ज्यादा बेहतर ढंग से सिखा सकते हैं। तो यहाँ भी यही है कि हम किसी की बातें सुनते हैं, हम ज्ञान की बातें करते हैं या किसी से सुनते हैं, तो वो एक अलग चीज है सुनना। लेकिन अगर कुछ चीजों को हम स्वयं ही उनका अनुभव कर लेना, उनको खुद ही उन चीजों पे अमल करें, उन बातों पे, तो वो हमारे लिए ज्यादा हेल्पफुल होती है। साथ ही आप गुरु के शब्दों को अपने स्वयं के हृदय से जांचते रहें। यदि आपका हृदय सहमत है तो आप कह सकते हैं कि हाँ,
गुरु की बात सही है। और आपका अगर हृदय ना कहता है तो फिर आप उस गुरु को अनदेखा कर दें। खुद अनुभव करें, स्वयं इस चीज की आप खुद जांच करें। तो फिर सच्चा गुरु कौन हुआ? जो आपको शिक्षा देता है वो, या फिर आपका हृदय? मैंने कहा कि तो फिर गुरु का मकसद असल में शिक्षा देना नहीं है। तो दादी कहते हैं कि गुरु की एकमात्र शिक्षा यदि कोई है तो वो है उसकी अपनी मिसाल। फिर भी जब हम गुरु को देखते हैं तो क्या देखते हैं? मुझे याद है एक बार बाबूजी ने कहा था कि बहुत सारे लोग मुझे देखने आते हैं लेकिन कोई भी वास्तव में मुझे देख नहीं पाता। अक्सर लोग गुरु की नकल करने की कोशिश तो करते हैं लेकिन वे उसके मर्म को समझ नहीं पाते। बाबूजी की लाइन थी कि बहुत सारे लोग उन्हें देखने आते हैं लेकिन वास्तव में उन्हें कोई देख नहीं पाता, क्योंकि वो क्या देखने आते हैं? ऊपरी ऊपरी चीजें। असल में जो है ना, वास्तविक जो है वो उन्हें कोई नहीं देख पाता। जो चीज गुरु को नकल करने योग्य बनाती है लोग उसे पकड़ नहीं पाते। इसकी बजाय वे केवल गुरु के कार्य, उनके कपड़े, उनके तौर तरीकों की नकल करने लगते हैं, ऊपरी बनावटी चीजों की नकल। और इस तरह से क्या होता है कि जो असली चीज है वो छूट जाती है। वे गुरु की जरूरी प्रकृति को समझने से वंचित रह जाते हैं। ये उनकी गलती नहीं है। किसी भी वस्तु का आकलन करने या उसके बारे में कोई निष्कर्ष निकालने के लिए हमें उस वस्तु से अधिक सूक्ष्म होना चाहिए। यही वजह है कि गुरु कभी अपने शिष्यों की पकड़ में नहीं आते। वो इस स्तर तक सूक्ष्म होते हैं कि हम उसे वास्तव में देख ही नहीं पाते। अधिक से अधिक हम एक ऐसा परिष्कृत व्यक्ति देख पाते हैं जो कि कभी कभार ज्ञान की बातें करते हैं। सबसे सूक्ष्म चीज तो स्वयं परम तत्व ही है। इसे कभी कैसे देखा जा सकता है? और कैसे हम कभी इसके बारे में कोई निष्कर्ष निकाल सकते हैं? बताइए, क्या हम निष्कर्ष निकाल सकते हैं? तो हम अपने गुरु को देखने जाते हैं, उनसे मिलने जाते हैं, तो हम क्या देखते हैं? उनका पहनावा, उनका चलना, खाना पीना, बाहरी चीजें। लेकिन वास्तविक चीज जो होती है ना, इन सब के चक्कर में वो छूट जाती है। जो हमें सच में सीखना है, हम क्या देखने जाते हैं? उनकी बातें सुनने जा रहे हैं, उनकी ज्ञान की बातें। लेकिन आध्यात्मिक अभ्यास के जरिए हम भी सूक्ष्मतर होते जाते हैं। देखिए, गुरु बहुत सूक्ष्म है। किसी सूक्ष्म चीज को देखने के लिए हमें भी उसी लेवल का होना पड़ेगा। और ये कैसे होगा? ये ध्यान के जरिए, ये प्रैक्टिस के द्वारा होगा। तो गुरु असल में क्या है, इसे अब हम बेहतर रूप से समझना शुरू कर देते हैं। और जिस हद तक हम गुरु को समझ पाते हैं ना, उतनी बाकी चीजों को भी हम धीरे धीरे समझने लगते हैं। जैसा कि मैंने पहले ही कहा है कि वे शायद ही हमें कभी कोई शिक्षा दें, हमें खुद ही इन्हें समझना होता है। वाकई में गुरु कुछ नहीं करता और ना ही उसे करना है। क्या सूर्य की मौजूदगी में कभी रात हो सकती है क्या? सूर्य अगर उदय होता है तो अंधकार अपने आप ही चला जाता है। तो इसके लिए सूर्य कुछ करता है क्या? नहीं ना। सूर्य कुछ नहीं करता, उसका स्वभाव ही ये है। तो गुरु भी ठीक इसी प्रकार होता है। गुरु का शाब्दिक अर्थ है अंधकार को दूर करने वाला। वो जहां मौजूद होंगे अंधकार अपने आप हट जाएगा। लेकिन सूर्य की ही तरह वो भी अंधकार को दूर करने के लिए कुछ नहीं करता। वो तो जैसा है वैसा है। उनकी मौजूदगी ही काफी है। कली पर जैसे ही सूर्य की किरणें पड़ती है ना, तो वो धीरे धीरे खिलने लगती है। तो क्या इसके लिए सूर्य को कुछ करना पड़ता है? क्या कली को कुछ करना पड़ता है? कुछ भी नहीं। ये तो बस अपने आप हो जाता है। तो बस हमारे गुरु की चमक भी जब हमारे ऊपर पड़ती है ना, तो क्या हमें कुछ करना पड़ा या उनको कुछ करना पड़ा? नहीं, सब अपने आप हो जाता है। इसलिए गुरु खुद कुछ नहीं करता, ये तो उसकी मौजूदगी है जो सब कुछ करती है। और उसकी मौजूदगी तभी कार्य करती है जब जिज्ञासु का हृदय पुष्पित होने के लिए तैयार हो। इसके लिए हमारे अंदर तड़प होना चाहिए। कली को जबरदस्ती खोलने का प्रयास तो उसे बर्बाद ही करेगा। मैं अगर किसी से फोर्सफुली कहूं कि नहीं तुम ध्यान करो, तुम ऐसा करो वैसा करो, तो ये क्या हुआ? ये मैं उससे जबरदस्ती कर रही हूं।
और किसी भी चीज, कोई भी काम आप फोर्सफुली करवाओगे तो उसका रिजल्ट आपको, उसका परिणाम आपको कभी अच्छा नहीं मिलेगा। अगर गुरु को हम पर कार्य करना पड़े तो वो एक थोपी हुई चीज होगी। अगर कोई जबरदस्ती हम कहें कि नहीं गुरु आप हमारे ऊपर चमकते रहिए, जबरदस्ती हम उनसे करेंगे, तो वो क्या होगा कि हम उनको प्रेशराइज कर रहे हैं। ये विध्वंसकारी होगा, इसलिए गुरु ऐसा नहीं करेगा। लेकिन मैंने कहा कि लेकिन गुरु तो हमें साफ करता है और हमें प्राणाहुति देता है। तो दादी बोले कि नहीं, हम गुरु की उपस्थिति के कारण साफ होते हैं, वो हमें साफ नहीं करते। उनकी उपस्थिति के कारण ही हम प्राण आहुति को प्राप्त करते हैं, ट्रांसमिशन को प्राप्त करते हैं। गुरु कुछ भी नहीं करता है, लेकिन वो जैसा है ना वैसा बनने के लिए उसने खुद पर बहुत मेहनत की है। ठीक उसी तरह जैसे हमें भी अपने ऊपर मेहनत करनी है, हमें अभ्यास करना होता है और इस अभ्यास के जरिए ही हम अपने हृदय को तैयार करते हैं। क्यों? जिससे कि वो गुरु सब कुछ खींच सके हमसे, हमें खुद की ओर खींच सके, हमारे ऊपर काम कर सके। इसलिए हम प्रतिदिन क्या करते हैं? ध्यान करते हैं, सफाई करते हैं, प्रार्थना करते हैं। तो ये हमारे दैनिक जीवन के अभ्यास हैं। हमारे प्रयास के बिना हमारे जीवन में गुरु की मौजूदगी व्यर्थ चली जाती है। कल हमने प्रार्थना में बात की थी ना कि वो देने के लिए तो बैठा है, लेकिन उसके लिए हमें पहले खाली तो होना पड़ेगा। तो वो तो देने के लिए ही बैठा ही है, उसके लिए हमें भी तो प्रयास करने पड़ेंगे अपनी तरफ से। तो मैंने कहा कि हमारा व्यक्तिगत प्रयास ही उत्प्रेरक है। तो दादी कहते हैं कि हाँ, आपका अभ्यास बहुत जरूरी है। आप गुरु से हर रोज मिल सकते हैं, उनके साथ भोजन कर सकते हैं, उनके साथ रह सकते हैं, लेकिन अगर आपका हृदय तैयार नहीं है ना तो ये आपकी जरा भी मदद नहीं करेगा। लेकिन अगर आपका हृदय तैयार है तो फिर आपको गुरु से बार बार मिलने की जरूरत ही क्या है, वो तो सदैव आपके पास है। गुरु जो है ना वो बहुत से कार्य दूर से भी करते हैं। ये सही है कि वो वाकई में कुछ नहीं करते, लेकिन उस कार्य उसी के जरिए होता है और उस कार्य के होने के लिए आपको गुरु की भौतिक मौजूदगी में होना भी जरूरी नहीं है कि वो कि गुरु भौतिक रूप में मौजूद हो तभी वो कार्य संपन्न होगा। नहीं, उस चीज की भी जरूरत नहीं रह जाती। वो अपना काम दूर से भी कर देते हैं। एक्चुअल में वो कुछ नहीं करते, उनकी मौजूदगी ही सारे काम कर देती है। ये एक ऐसी सीमा है जिसे हम अपने मन में बना लेते हैं। गुरु को अपना नाम जानने की जरूरत नहीं है। गुरु को आपका नाम जानने की जरूरत नहीं है। वो आपको चेहरे से भी पहचाने ये भी जरूरी नहीं है। इस तरह का सचेतन ज्ञान उसके कार्यों के लिए पूरी तरह से अनावश्यक है। गुरु को इस बारे में भी जानने की जरूरत नहीं है कि वो आप पर कार्य कर रहा है। क्यों? क्योंकि आध्यात्मिक कार्य गुरु के हृदय से स्वतः ही होते हैं। आपके हृदय ने पुकार लगाई है तो गुरु के रूप में प्रकृति उत्तर देती है। इस प्रकार गुरु और शिष्य का संबंध आंतरिक होता है, जो गुप्त रूप से हृदय में फैलता है। हम सच्चे दिल से, सच्चे हृदय से जब प्रार्थना करते हैं, सच्चे हृदय से हम अभ्यास करते हैं ध्यान का, सफाई का, प्रार्थना का, तो हमें गुरु जवाब भी देते हैं। आप उनसे कोई प्रश्न कीजिए, आप डायरी में लिखिए, आपको उनके जवाब मिलेंगे। वो अपने जवाब पता है प्रकृति के रूप में देते हैं। तो हमें गुरु के साथ व्यक्तिगत रूप से बातचीत करने की कितनी जरूरत है, मैंने पूछा। तो दाजू कहते हैं कि इस संबंध को मानवीय स्तर पर प्रकट होने की जरूरत तो बिल्कुल भी नहीं है। इसके बावजूद अपने जीवन में एक बार गुरु से मिलना सबसे अच्छा है। इसका मतलब ये नहीं है कि आपको हाथ मिलाना है या बातचीत करनी है, लेकिन एक बार उनके आसपास जरूर रहें। उस वक्त अगर आपकी मनोवृत्ति सही है और आप ग्रहणशील हैं तो कुछ विशेष घटित अवश्य होगा। आपकी समूची आध्यात्मिक यात्रा की रूपरेखा तय हो जाती है। इसके बाद होने वाली दूसरी कोई मुलाकात तो बस एक अतिरिक्त लाभ यानी कि बोनस है। हमें गुरु के पीछे पीछे घूमने की भी जरूरत नहीं है, जैसा कि हम भारत में अक्सर होते देखते हैं। हमें कभी भी गुरु की पूजा नहीं करनी चाहिए, जैसा कि बहुत से लोग करते हैं। इन लोगों का विश्वास है कि गुरु के भौतिक रूप में परम स्रोत मौजूद होता है।
गुरु के भौतिक स्वरूप में स्रोत नहीं है, स्रोत तो कहीं पर भी नहीं है। दूसरी तरफ ये किसी भी जगह हो सकता है, लेकिन जिस जगह आप इसे कभी पा सकेंगे तो वो है आपके भीतर। बाह्य गुरु का उद्देश्य आपको भीतर के गुरु यानी कि दिव्यता की तरफ ले जाना होता है, जो कि हमारा मार्गदर्शन करता है, हमें प्रेरित करता है। हमारे यहाँ होता है, जब हम भंडारे में जाते हैं तो हम जब जैसे हम दाजी को देखते हैं तो हमारा मन करता है हम उनके पास जाएं। क्यों जाना है? जब हमारे अंदर ईश्वर है, हमारे अंदर ही गुरु मौजूद है, तो उनसे ये भौतिक रूप में क्यों मिलना है हमें? क्यों उनको स्पर्श करना है? क्यों उनको परेशान करना है? वो सबको पहले से ही देखते हैं, जानते हैं, हमें सब पता है। आप किसी देखो, आप कहीं पे भी चले जाओ, उनकी उपस्थिति को हमने पहले बात की थी। आप पता है, उनकी उपस्थिति को हर जगह महसूस करो। वो हर समय, हर जगह आपके पास हैं, बस उसके लिए एक सच्चे हृदय की आवश्यकता है। आपको प्रैक्टिस के थ्रू ये अपने हृदय को खोलना है और आपको उनकी मौजूदगी का एहसास हर जगह होगा। और वो जीवित गुरु ही होना चाहिए। गुजरे जमाने के गुरु आपकी मदद नहीं कर सकते। लिविंग गुरु जो जा चुके हैं वो आपकी मदद नहीं कर सकते। क्या आप एक कमरे को ऐसी लौ से रोशन कर सकते हैं जो कि बुझ चुकी हो? गुरु के जाने के बाद केवल उनकी शिक्षाएं शेष रह जाती हैं। ये किताबी ज्ञान है। तो हमें एक जीवित उदाहरण की जरूरत है, मैंने कहा। तो दाजी कहते हैं कि यहाँ तक कि ये जीवित उदाहरण की भी जरूरत नहीं है। अगर आप उससे अक्सर नहीं मिलते हैं तो फिर उसके उदाहरण से आपको क्या मिलेगा? जिस चीज की हमें वाकई जरूरत है वो है सार तत्व, जो कि गुरु हमारे हृदय में प्राणाहुति के रूप में उड़ेल देता है। निश्चित रूप से सार तत्व हर जगह है, क्योंकि स्रोत जो है वो हर जगह है। लेकिन एक जीवित गुरु के बिना जो इसे शुद्ध कर हमारे हृदय में केंद्रित करता है, हम इसे देख नहीं पाते हैं। हम इससे हमेशा अछूते रहते हैं और हम अंतहीन संघर्ष करते हैं, क्योंकि हमें कोई मदद नहीं मिलती है। हम उसमें संघर्ष करते रहते हैं। किसी की सहायता के बिना हम अपने पार, अपनी सीमाओं के पार जाने में कठिनाई महसूस करते हैं। कल्पना करें कि आपकी कार खराब हो गई है और आप कार के अंदर बैठकर उसे धकेलने की कोशिश कर रहे हो। आप कितना भी जोर से धकेलें, गाड़ी कभी नहीं हिलेगी। इसको बाहर से धक्का लगाना होगा। तो गुरु जो है वो वही धक्का है। हम काफी समय से खुद को भीतर से धकेल रहे हैं। तो आखिरकार हमें एहसास होता है कि इस क्षेत्र में प्रगति करने के लिए हमें सच में मार्गदर्शन की आवश्यकता है, हमें उस धक्के की आवश्यकता है। तो मैंने पूछा कि हम गुरु को कैसे ढूंढें? तो दाजी कहते हैं कि गुरु एक सच्चे साधक को दिया गया उत्तर है। बाबूजी महाराज अक्सर कहा करते थे कि जिज्ञासु की सच्ची तड़प मालिक को उसके दरवाजे पर ले आती है। आपके अंदर वो तड़प होनी चाहिए कि ईश्वर खुद आपके पास आ जाएंगे। कुछ मामलों में जिज्ञासु इस आंतरिक पुकार की प्रगति प्रति जागरूक भी होते हैं। कुछ अन्य मामलों में ये पुकार जो है वो अचेतन होती है। और जिस प्रकार ये सत्य है कि साधक या जिज्ञासु गुरु को खींच लेता है, ये भी उतना ही सत्य है कि गुरु जिज्ञासु का चयन करता है। कहते हैं ना कि मैं इस मिशन में आई हूं, मैंने इस मिशन को ज्वाइन किया है। नहीं, उसने हमें चुना है। ऐसा कैसे, मैंने पूछा। तो दाजी कहते हैं कि बचपन में मुझे बहुत सारे अनुभव हुए थे। जब भी मैं बीमार पड़ता था ना, मैं एक सपना देखता था। इस सपने में मैं एक सफेद घोड़े पर किसी सवार को देखता था। वो एक सफेद चिकना लबादा पहने होता था और उसकी सुंदर सफेद दाढ़ी थी। आमतौर पर आप सपने भूल जाते हैं, लेकिन जब आपको एक ही सपना बार बार आने लगे तो वो आपको याद हो जाता है। मैंने पूछा कि उस वक्त आपकी उम्र क्या थी? तो दादी कहते हैं कि ये तब शुरू हुआ था और मैं मुश्किल से 4 या 5 साल का था, और 11 साल तक होते होते ये मुझे बीच बीच में आता रहता था ये सपना। अंतिम बार मैं बाहर एक कपड़े की फोल्डिंग कुर्सी पर बैठकर पढ़ रहा था। ये हमारे गांव की बात है। वहां मुझे यह दृश्य एक बार फिर दिखाई दिया और मैं
समाधि में पहुंच गया। मैं घंटों तक बेसुध रहा। उस आखिरी अनुभव के बाद मैंने भीतरी खिंचाव महसूस करना शुरू किया। वो एक प्रकार की अभिलाषा थी। मैंने अपने परिवार के लोगों को बताया कि मैंने अपने हृदय में कुछ खास महसूस करना शुरू कर दिया है। कई साल बाद मुझे पता चला कि इस अनुभव के समय मेरे क्षेत्र से बाबूजी गुजर रहे थे। कई वर्षों बाद जब मैं उनसे पहली बार मिला तो मैंने उनके चेहरे को तुरंत पहचान लिया। सफेद कपड़ों में वो वही व्यक्ति थे जो मुझे बचपन से दिखाई दे रहे थे। तो ये होनी चाहिए जिज्ञासु की अंदर की तड़प। तो मैंने कहा कि वे आपको पहले से ही तैयार कर रहे थे, इसका मतलब। तो दाजी कहते हैं कि गुरु हम सबको बहुत पहले से ही तैयार करते हैं, लेकिन कुछ हद तक मुझे इसकी जानकारी थी। आमतौर पर इस प्रकार की तैयारी बिना पता चले होती है। ये चुपचाप बिना हमारी या किसी और की जानकारी की होती है। ये उस बीज की तरह है जो जमीन के भीतर अंकुरित होता है, और बीज केवल वही जानता है इस बीज को केवल वही जानता है जिसे उसने बोया हो। आपको पता है, गुप्त रूप से हम सभी के ऊपर कार्य चलते रहते हैं। गुरु हम सबके ऊपर गुप्त रूप से कार्य करते रहते हैं, लेकिन कभी कभी हम उन चीजों पे ध्यान देते हैं, कभी कभी हम उन चीजों पे ध्यान देते ही नहीं है। क्यों? क्योंकि हमारे अंदर वो तड़प नहीं है, हम वो जिज्ञासु नहीं है, हम वो जानना ही नहीं चाहते। हम सांसारिक में बहुत खोए हुए हैं, तो हमें पता ही नहीं चलता है। वो हमारे ऊपर हमेशा कार्य करते रहते हैं। बाबूजी जहां भी जाते थे ना, हमेशा प्राणाहुति देते थे। जो लोग तैयार होते थे वो उसका उत्तर देते थे। एक तरह से हम सभी ने उन तक पहुंचने की राह खुद बनाई है। 1940 के दशक में उन्होंने ट्रेन से भारत में यात्राएं की। कुछ स्थानों पर वे रुक जाते थे और रिक्शे पर बैठकर पूरे शहर में घूमते थे। वे जहां जहां जाते, रिक्शे पर बैठे बैठे ही प्राणाहुति देते जाते। जब वो संतुष्ट हो जाते कि उस क्षेत्र में आध्यात्मिक संभावना के लिए काफी हद तक बीजारोपण हो चुका है, तो वो ट्रेन पकड़कर किसी और जगह चले जाते थे, और फिर इसी प्रक्रिया को वो बार बार दोहराते रहते हैं। बाबूजी ने अपनी पूरी जिंदगी इसी प्रकार आध्यात्मिक बीजारोपण किया। हालांकि बाद में वे घर से निकले बिना ही ये कार्य किया करते थे। तो मैंने पूछा कि क्या गुरु हमें तैयार करता है या फिर हमारा हृदय गुरु को बुलाता है? तो दाजी कहते हैं कि उसका अस्तित्व ही हमारी आंतरिक जरूरतों के कारण है। उनकी मौजूदगी के कारण कुछ लोग इस जरूरत के प्रति जागरूक हो जाते हैं, उनके हृदय तड़पते हैं। आध्यात्मिक अभिलाषा सभी में मौजूद है, लेकिन कई मामलों में यह सुप्त पड़ी हुई है। देखिए, ये जो आध्यात्मिक अभिलाषा है वो सभी के अंदर है, लेकिन सोई हुई अवस्था में है। हमें इस प्रैक्टिस के द्वारा इसे जगाना है। तो कभी कभी प्राणाहुति के एक स्पर्श मात्र से आप अपने गहरे उद्देश्य के प्रति जागरूक हो जाते हैं। तो गुरु जो है वो आपको प्राणाहुति देते रहता है, देते रहता है। ये प्राणाहुति एक प्रकार का निमंत्रण होती है। अगर हम उसका प्रत्युत्तर देते हैं तो हमें गुरु तक का मार्ग मिल जाता है। गुरु हमें जबरन नहीं बुला सकता। आपके हृदय की सहमति इसमें बहुत जरूरी है। गुरु कभी आपके हृदय के खिलाफ भी नहीं जा सकता। गुरु कितना भी महान हो, अनिच्छुक हृदय उसके कार्यों को निष्प्रभावी कर देता है। देखिए, वो हमें निमंत्रण देते हैं। अगर हमारे अंदर तड़प है, हम जिज्ञासु हैं, हम जाना चाहते हैं, तो हमारा हृदय इसका प्रत्युत्तर देता है और फिर वो हमारे ऊपर कार्य करते हैं। यही कारण है कि आंतरिक परिवर्तन थोपना संभव नहीं है। जिज्ञासु की ओर से उसके प्रति इच्छा होना बहुत जरूरी है। केवल तभी गुरु के कार्य जो है वो प्रभावकारी हो सकते हैं। जिज्ञासु और एक समर्थ गुरु के बीच के रिश्ते में निर्णायक कारक जो होता है वो जिज्ञासु होता है, गुरु कभी नहीं होता। गुरु महान हो सकता है, वो सशक्त हो सकता है, लेकिन अपनी शक्ति को वो हमारे ऊपर कभी थोप नहीं सकता। इसके लिए हमारे अंदर तड़प होनी चाहिए, हमें लालयत होना चाहिए इस चीज के लिए। ऐसे कई दुर्भाग्यपूर्ण उदाहरण हैं जहां ढोंगी लोग गुरु बनकर अपने निजी लाभ के लिए या अपने अहंकार को संतुष्ट करने के लिए दूसरों पर बलपूर्वक शक्ति का इस्तेमाल करते हैं। हमने ऐसे भी ढोंगी बहुत देखे हैं
जो हमें डराने का कार्य करते हैं और हम पर अपनी शक्तियों का प्रदर्शन इस तरह से करते हैं कि हमको लगता है कि नहीं नहीं, अगर मैंने इनकी बात नहीं मानी तो मेरे साथ कुछ बुरा हो जाएगा। यही कारण है कि अंधविश्वास इतना खतरनाक क्यों है। हमें अपना पूरा विश्वास उस व्यक्ति में केवल तभी लगाना चाहिए जब वो स्वयं को भरोसेमंद और समर्थ साबित कर चुका हो। तो विश्वास तभी आता है जब हम परिणामों की मिसालें देखते हैं, उससे पहले कभी नहीं आता। ये विश्वास कभी भी अंधा नहीं होना चाहिए। अगर हमें संदेह है तो हम उस चीज की को जांचें परखें। तो मैंने पूछा कि एक गुरु को आप पहली बार में कैसे पहचानेंगे। तो दाजी कहते हैं कि किसी बाहरी संकेत की जरूरत नहीं है इसमें। एक सच्चा गुरु जो होता है ना, वो कभी भी दिखावा नहीं करेगा किसी चीज का। एक जेब्रा को उसकी धारियों और तेंदुए को उसके धब्बों से जान सकते हैं, लेकिन गुरु को कैसे जानेंगे कि ये सच्चा है। कोई भी गुरु जैसे कपड़े पहन सकता है, चेहरे पर दाढ़ी भी रख सकता है, इस तरह के बाहरी विशेषताओं का कोई अर्थ नहीं है और इसीलिए ये अनावश्यक भी है। एक गुरु लंबा भी हो सकता है और एक छोटा भी हो सकता है। वो वैभव पूर्ण भी दिख सकता है और साधारण भी दिख सकता है। वो गुरु पढ़ा लिखा भी हो सकता है और अनपढ़ भी हो सकता है। स्पष्ट बोलने वाला भी हो सकता है और बोलते समय अटकने वाला भी हो सकता है। रईस हो सकता है, कंगाल हो सकता है। तो गुरु की बाहरी चीजों से हम कुछ भी नहीं सीखते हैं। एकमात्र निर्णायक कारक गुरु का आंतरिक आध्यात्मिक आयाम होता है। हम बाहरी रूप की बात करें तो बाहरी रूप सबके एक जैसे मिलेंगे। तो क्या हम हर किसी को गुरु कहते रहे? सबके वस्त्रों का जो पहनावा है वो एक जैसा रहता है। कोई छोटा है, कोई बड़ा है, कोई अमीर है, कोई कंगाल है, कुछ भी हो सकता है। किसी की दाढ़ी है, किसी की नहीं है। कोई बहुत सारी मालाएं डाला है गले में, कोई कुछ नहीं डाला है। कुछ भी हो सकता है। तो क्या हम उनको गुरु कह सकते हैं, सच्चे गुरु कह सकते हैं? नहीं। सच्चा गुरु वो होता है जो कभी इन चीजों का दिखावा नहीं करता। वो जैसा होता है ना, आंतरिक रूप से बाहर भी जो उनका वही रूप प्रकट होता है। तो इसका निर्धारण कैसे किया जाए? अगर आप गुरु की आंतरिक दशा को अपने भीतर समाविष्ट करने में सक्षम होते तो हो सकता है कि आपको गुरु की जरूरत ही नहीं पड़ती। मैंने पूछा कि तो फिर उन्हें परखने का तरीका क्या है? तो दाजी कहते हैं कि जब आपकी आत्मा अपने विवेक से ऐसे व्यक्ति को पाती है जो कि सही है, तो आप अपने हृदय में शांति और स्थिरता महसूस करेंगे। सच्चे गुरु के पास बैठने मात्र से ही ना आप शांत हो जाएंगे। आप अपने आंतरिक दशा को देखें। ये आपके आध्यात्मिक अभ्यास की शुरुआत के तुरंत बाद भी हो सकता है और फिर कुछ समय बाद भी हो सकता है, लेकिन ये होगा जरूर। जब ऐसा हो तो निश्चित रूप से जान लीजिए कि यही वो व्यक्ति है जो आपका मार्गदर्शन कर सकता है। हमें इस शांति और इस स्थिरता को पाने के लिए कितने समय तक अभ्यास करने की जरूरत है, मैंने पूछा। तो दाजी कहते हैं कि ये तो आप पर डिपेंड है, आप पर निर्भर है। क्यों? क्योंकि अपनी सबसे पहली सिटिंग में मैं जान गया था कि मैंने वो पा लिया है जिसकी मुझे तलाश थी। अन्य लोगों के बारे में इसमें कुछ हफ्ते और कुछ महीने भी लग सकते हैं। तो कुछ लोगों को अपने स्वयं के अनुभवों से विश्वास करने में थोड़ा वक्त लगता है। दाजी के अंदर शुरू से ही तड़प थी। वो जिज्ञासु थे। उनको लगता था कि उन्हें एक गुरु चाहिए। तो जैसे ही उन्हें पहली सिटिंग मिली, उन्हें समझ में आ गया कि यही वो हैं जिनकी मुझे तलाश थी, यही मेरे वो मार्गदर्शक हैं। अब इस चीज के लिए किसी को हफ्ते लग सकते हैं, किसी को महीने लग सकते हैं, ये हम पर डिपेंड है। तो आपको कैसे मालूम पड़ेगा कि वो व्यक्ति गलत है, मैंने फिर से पूछा। तो दाजी कहते हैं कि आपका हृदय जो है वो संदेह करना शुरू कर देता है, डाउट करना शुरू कर देता है। निश्चित रूप से मन में कुछ शंकाएं तो जरूर होंगी, प्रश्न करना इसका स्वाभाविक भी है, लेकिन जब आपका हृदय संदेह से भारी और बेचैन हो तो समझ लीजिए कि वो व्यक्ति आपके लिए सही नहीं है। हम किसी महान आत्मा के पास बैठे हैं, किसी महान गुरु के पास बैठे हैं, और तब भी हमारा मन बड़ा भारी है, बेचैन है, बहुत उथल पुथल हो रही है, तो मतलब वो सही व्यक्ति नहीं है। फिर हम किसी अच्छे और सच्चे गुरु के पास बैठने मात्र से ही हम पूरी तरह से शांत हो जाते हैं।
इसके विपरीत जब आपका हृदय संतुष्ट हो, मन की शंकाओं के बारे में न सोचे, तो ये अपने अभ्यास में स्थिर होने और खुद पर कार्य करने का समय है। अगर आप असंतुष्ट हैं तो आपको अपने गुरु को किसी भी समय छोड़ने का अधिकार है। क्यों? किसी गुरु से अपनी राह अलग कर लेने में किसी प्रकार की घबराहट नहीं होनी चाहिए। अभी आपको लगता है अगर गुरु सही नहीं है, आपको समझ में आ रहा है, तो आप तत्काल छोड़ दीजिए। गुरु को भी अधिकार नहीं है कि वो शिष्य को अपने अपने तक ही सीमित रखने की उम्मीद करे। उसे उसे खुद का अनुसरण कराने का अधिकार नहीं है। वो आपको जबरदस्ती नहीं पकड़ सकता। सच्चा गुरु कभी आपको जबरदस्ती नहीं पकड़ेगा। शिष्य गुरु से अपना जुड़ाव काट लेने का अधिकार हमेशा अपने पास रखता है। जहां तक गुरु का प्रश्न है, अगर वो शिष्य को उसकी आध्यात्मिक यात्रा में और आगे ले जाने में समर्थ नहीं है, तो उसे खुद से बेहतर गुरु की तलाश करने में शिष्य की मदद करनी चाहिए। सन 1961 में एक जिज्ञासु बाबूजी के पास आया। उसके पास पहले से ही एक गुरु थे, जिन्हें वो स्वामी जी कहता था। हालांकि बाबूजी की उपस्थिति में उसे बेहतर अनुभव हुए, इसलिए उसने बाबूजी को एक पत्र लिखकर कहा कि उसके साथ एक समस्या है कि वो बाबूजी को गुरु के रूप में स्वीकार करना चाहता था, लेकिन वो साथ ही अपने स्वामी जी को धोखा भी नहीं देना चाहता था। इस पर बाबूजी का जवाबी पत्र मेरे पास मौजूद है। दाजी अपने बेडरूम में गए और 1 मिनट के बाद वापस आए। दाजी कहते हैं कि मैं आपको बाबूजी के जवाब का एक पैराग्राफ पढ़कर सुनाता हूँ। बाबूजी लिखते हैं, जहां तक मेरी बात है, कृपया आप मुझे अपना सेवक समझें, जो आपके घर में झाड़ू लगाकर उसे साफ रखता है। मुझे अपना नौकर समझें और अपने स्वामी जी को मालिक समझें। मुझे आपकी सेवा करने में कोई संकोच नहीं होगा और मैं ये भी चाहूंगा कि आप इसका मेहनताना स्वामी जी को देते रहें। बाबूजी ने कहा कि आप मुझे अपना सेवक बना लें। एक बात और, दाजी ने आगे कहा कि बाबूजी के साथ मेरे व्यक्तिगत अनुभव में मैंने कभी ये नहीं पाया कि बाबूजी ने खुद को गुरु के समान माना हो। इसके बजाय वे खुद को इस तरह से मानते थे जैसे वो बिल्कुल तुच्छ हो। मुझे एक घटना याद है, जब एक बड़े सरकारी अधिकारी उनसे मिलने आए थे, तो वे अधिकारी ट्रेन से शाहजहांपुर उतरे थे, वो शहर जहां बाबूजी रहते थे, शाहजहांपुर उत्तर प्रदेश में। और वहां उन्हें एक व्यक्ति मिला जो उन्हें लेने आया था। बिना कुछ कहे उस अधिकारी ने अपना सामान उस व्यक्ति को थमा दिया और दोनों रिक्शे पर बैठकर बाबूजी के घर की ओर चल पड़े। अब ये अधिकारी काफी भारी भरकम थे और उनके पास सामान भी ज्यादा था, इसलिए उस रिक्शे पर 2 लोगों के बैठने के लिए पर्याप्त जगह नहीं थी। इसलिए अधिकारी सीट पर बैठ गए और दूसरा व्यक्ति रिक्शे की फर्श पर, जहां पर पैर रखते हैं, वहां पर बैठ गया। जब वे बाबूजी के घर पहुंचे तो वो व्यक्ति सामान उठाकर बाबूजी के कमरे में ले आया। इसके बाद वो अधिकारी बाबूजी का अभिवादन करने गए। वहां उन्हें जीवन का सबसे बड़ा झटका लगा। उन्होंने उसी उसी छोटे से व्यक्ति को बाबूजी की कुर्सी पर बैठे पाया। तब उन्हें एहसास हुआ कि बाबूजी खुद उन्हें लेने स्टेशन आए थे। उन्होंने बाबूजी को नौकर समझ लिया था। तो ये है हमारे गुरु, हमारे बाबूजी। वो कभी नहीं कहते कि मैं गुरु हूं, मैं महान हूं। वो हमेशा अपने आप को तुच्छ ही समझते हैं कि आप मुझे अपनी सेवा का मौका दें। आपको पता होगा, संस्कृत का एक शब्द है महात्मा, यानी कि महान आत्मा। अक्सर इस शब्द का इस्तेमाल किसी के सम्मान में किया जाता है। कुछ मामले में तो लोग खुद को ही महात्मा कहते हैं। बाबूजी इस शब्द को बहुत ही नापसंद करते थे। वे कहते थे कि सच्चे महात्मा में कोई महानता नहीं होती, बल्कि वो तो अपने लिए, दुनिया के लिए, हर चीज के लिए बिल्कुल तुच्छ होता है। वो पूरी तरह विनम्र होता है। अगर आप कभी सोचें कि आप महान हो गए हैं, तो आप अपनी कब्र खोद रहे हैं। एक सच्चा महात्मा वो है जो कुछ दावा नहीं करता, कुछ वादा नहीं करता, जो कुछ नहीं बन चुका होता है। लेकिन ऐसे हस्तियों की अक्सर उपेक्षा की जाती है, जबकि ऐसे धूर्त या मोहित करने वाले गुरुओं की, जो कि आकर्षण पैदा करा के और छोटे मोटे जादू करके अपने शिष्यों को बांध के रखते हैं,
ज्यादा पूछ होती है उनकी। ये पैराग्राफ बहुत अच्छा लगा, एक बार आप इसको दोबारा से जरूर सुनना। हर इंसान अपने आप को महात्मा कहलाना चाहता है। क्या उनमें ऐसे कोई गुण हैं? वो आत्मा महान कैसे हो सकती है जो खुद ये दावा करती है और अपने शिष्यों को छोटे मोटे जादू दिखा के उनको बांधे रखने का प्रयास करती है? एक गुरु के अंदर कभी भी ये विचार नहीं आता है कि वो गुरु है। अगर उसके हृदय में ये भावना एक बार भी प्रवेश कर गई ना, तो मेरे विचार से वो इस कार्य के लिए उसी क्षण अयोग्य हो जाता है। वास्तव में एक गुरु को स्वयं को नौकर से भी कम समझना चाहिए, लेकिन इसकी बजाय हमें अक्सर कई सारे स्वयंभू गुरु देखने को मिल जाते हैं जो खुद को गुरु कहते हैं। आपको पता है, मैंने कभी चारी जी को स्वयं को बाबूजी के शिष्य के अलावा और कुछ भी कहते नहीं सुना। और बाबूजी वो तो इतने विनम्र थे कि मैं शब्द से वो भ्रमित हो जाते थे। मैं मेरा जो शब्द है उससे वो भ्रमित हो जाते थे। बहुत लोगों को ठीक से पता भी नहीं है कि गुरु है क्या। ऐसा लगता है कि लोग किसी को भी गुरु कहने को राजी हो जाते हैं जो गेरुआ वस्त्र धारण कर लेता है या फिर प्राचीन ग्रंथों का कुछ ज्ञान दिखा देता है या कुछ अच्छी बातें कर लेता है। बहुत से गुरु आपको कोई साधना भी नहीं देते, वे आपको कुछ अभ्यास दे सकते हैं, लेकिन उनका कार्य वहीं समाप्त हो जाता है। कोई सतत आंतरिक संपर्क नहीं होता। दरअसल यह उसी तरह है जैसे कोई आपको बीच सड़क पर छोड़कर चला जाए। क्या ऐसे गुरु आध्यात्मिक यात्रा को शुरू करा सकते हैं और हमें तब तक साथ लेकर चल सकते हैं जब तक हम सुदूर किनारे तक ना पहुंच पाए? क्या वे उन आंतरिक पेचीदगियों और जटिलताओं को हटा सकते हैं जो कि हमें हर समय उलझाती रहती हैं? क्या उत्तरोत्तर प्रगति में बाधक बनती हैं? क्या वे मन की बेचैन प्रवृत्तियों को छीड़ करके उत्तम गुणों को हमारे हृदय में प्रविष्ट करा सकते हैं? क्या वे हमारे संस्कारों के भार को हटा सकते हैं? ऐसी बहुत सारी चीजें हैं जो गुरु को अवश्य करनी चाहिए ताकि मंजिल पर हमारा आगमन जो है वो सुनिश्चित किया जा सके। तो ऐसा कोई काम ये जो जिनको हम गुरु बना लेते हैं वो ऐसा कर सकते हैं क्या? आखिर गुरु के पास हर शिष्य की आध्यात्मिक प्रगति की जिम्मेदारी होती है जो उसकी देख रेख में है। उसकी जवाबदेही हर एक शिष्य के लिए है। उसे दोनों को जवाब देना होता है, अपने स्वयं के गुरु को भी और स्वयं प्रकृति को भी। मेरा मानना है कि प्रकृति किसी ऐसे गुरु पर भारी दंड लगाती है जो इन कर्तव्यों को पूरा करने के योग्य नहीं होता या उन कर्तव्यों को पूरा करना ही नहीं चाहता। किसी बेकार या अहितकारी गुरु होने से तो बेहतर है कि कोई गुरु हो ही ना। हम किसी को गलत ज्ञान दें, इससे अच्छा है कि हम उसे ज्ञान ही ना दें। अगर आपके पास गुरु है और आपको उस पर संदेह है तो आप उस बिना गुरु के ज्यादा बेटर हैं। और ऐसे भी गुरु होते हैं जो शिष्य के अपने से आगे बढ़ने पर उसे ईर्ष्या करते हैं, जलन करते हैं। क्या माता पिता कभी अपने बच्चों से ईर्ष्या रख सकते हैं, जलन की भावना रख सकते हैं? ये हर माता पिता का सपना होता है कि वे अपने बच्चे को खुद से आगे बढ़ते देखें। ठीक उसी तरह एक सच्चा गुरु आपको आपसे ही आगे ले जाने से संतुष्ट नहीं होगा। वो आपको स्वयं से भी आगे ले जाना चाहेगा। वो आपको विकास के शिखर तक उठाना चाहेगा, ऐसा शिखर जो लगातार ऊंचा होता रहता है। इसका क्या अर्थ है, मैंने पूछा। तो दादी कहते हैं कि 1000 साल पहले जिसे महानतम आध्यात्मिक उपलब्धि माना जाता था उसकी तुलना वर्तमान की संभावनाओं से नहीं की जा सकती। और जो आज संभव है, हो सकता है कि वो आने वाले कल की संभावनाओं की तुलना में कुछ नहीं हो। तो मैंने कहा कि आध्यात्मिक विकसित होती रहती है। तो दादी कहते हैं कि हाँ। एग्जाम्पल के लिए कोपरनिकस के समय में ये नया विचार था कि धरती सूर्य की ओर चक्कर लगाती है। उन दिनों ये आधुनिक वैज्ञानिक ज्ञान माना जाता था। ये एक नवीनतम विचार था जो कि आज हर बच्चा ये सब पहले से ही जानता है। तो मौजूदा समय में हमें क्वांटम मैकेनिज्म जैसी चीजें ज्यादा आकर्षित करती थी। क्या ये कोपरनिकस को किसी भी प्रकार कम करती है? नहीं, इससे कोपरनिकस की महत्ता कम नहीं हो जाती। वो आइंस्टीन या हॉकिंस के बारे में नहीं जानता था,
अपने समय में वो महान था। क्यों? क्योंकि उनको वो चीजें पता थी जो हमें आज 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 जो हमें पता चल रही है, उनको उस टाइम पे पता थी। ठीक उसी तरह पूर्व काल की आध्यात्मिक हस्तियां अपने समय में महान थीं, लेकिन समय भी बदलता रहता है। आज के आध्यात्मिक दिग्गज नई खोजें कर रहे हैं। क्या आपको लगता है कि बीते हुए समय की हस्तियां इससे जलन रखती होंगी? नहीं, वे जहां भी हों जरूर खुशी से झूम रहे होंगे। हम भी आशावान हैं नई पीढ़ी की आध्यात्मिक प्रतिभाओं से, जो एक दिन आज के लोगों से आगे निकल जाएगी। तो गुरु शब्द का एक और अर्थ है महान या बड़ा। किसी किसी बड़ी चीज से चीजें हमारी तरफ प्रवाहित होती हैं। इसका मतलब यह है कि गुरु देने वाला होता है। लेकिन आज की दुनिया में तो गुरु मांगते हुए ज्यादा दिखाई पड़ते हैं। वे चाहते हैं कि उनकी पूजा हो, और वे गुरु दक्षिणा भी चाहते हैं। वे तो ये तक चाहते हैं कि लोग उन पर ध्यान दें, उनसे प्रेम करें, उनका सम्मान करें और उनका अनुसरण करें। एक सच्चा गुरु होता है ना, वो इनमें से कुछ भी नहीं चाहता। गुरु को कभी प्राप्त करता नहीं होना चाहिए। वो कभी नहीं कहता कि मेरा अनुसरण करो, बल्कि वो अपनी जगह बना रहता है और अपने शिष्यों को स्वयं से भी आगे जाने देता है। वो सोचता है कि देखूं तो कि तुम कितना ऊंचा चढ़ सकते हो। हाँ, ये जरूर है कि उसकी सतर्क निगाहें हमेशा वहां लगी रहेंगी। वो हमेशा आपको बचाता रहेगा। आपके लिए वो ऐसा नहीं सोचेगा कि उसे आगे बढ़ने दो और फिर देखते हैं कि वो गिरता है कि नहीं गिरता। नहीं, वो आपका भला चाहता है, इसलिए वो आपके साथ साथ देखता रहेगा कि आप कितना ऊंचे जा रहे हो, कहीं कोई दिक्कत तो नहीं है। इसके साथ साथ गुरु हमारे आध्यात्मिक पथ पर सबसे बड़ी बाधा भी है। मैंने कहा सच में? पिताजी कहते हैं कि हाँ, क्योंकि आप हर चीज के लिए उन पर डिपेंड रहने लगते हैं, उन पर निर्भर रहने लगते हैं। आप कहते हैं कि उसकी कृपा से सब ठीक हो जाएगा। ये बेकार की बात है। इसमें कोई संदेह नहीं है कि उसकी सहायता मौजूद है, लेकिन आपको खुद को तैयार करना है। आपको खुद पर मेहनत करनी है। वो तो मौजूद ही है, लेकिन हमें अपने हाथ पैर चलाने पड़ेंगे। ऐसा नहीं सोचे कि मैं खुद की तारीफ करने की कोशिश कर रहा हूं, लेकिन मैं जेब में केवल $20 लेकर अमेरिका गया था। मेरे पिता हमेशा से मेरी मदद करना चाहते थे, लेकिन मैंने उस मदद की उम्मीद नहीं की। मैं अपने पैरों पर खड़ा हुआ और सफल हुआ। इसलिए मैं अक्सर कहता हूं कि ऐसा सोचो कि तुम्हारा गुरु मर चुका है। इसका मतलब ये है कि आपको इस तरह से काम करना चाहिए जैसे आपका कोई गुरु है ही नहीं। प्रगति को गुरु देता नहीं है, इसे समझिए, बल्कि वो तो इसका मुख्य स्रोत है। हमारा कार्य उसकी ऊर्जा को आकर्षित करता है। जब आप रास्ते पर एक कदम बढ़ाते हैं ना, तो वो आपको एक कदम और आगे ले जाता है। और अंतर केवल इतना है कि उसका एक कदम चेतना के अनंत क्षेत्र को समाविष्ट कर सकता है। हम कोशिश तो करें, हम एक कदम चलेंगे तो वो हमें और आगे बढ़ाएंगे। जब आप अभ्यास करते हैं ना, तो एक समर्थ गुरु सुनिश्चित करता है कि आपकी आध्यात्मिक यात्रा जितनी जल्दी हो सके शुरू की जाए, और वो लगातार सुनिश्चित करता रहता है कि आप चलते रहें, ताकि आपकी जो यात्रा है वो हमेशा जारी रहे। वर्तमान में जिस स्तर पर भी आप मौजूद हों, गुरु आपके अगले स्तर के लिए जमीन तैयार करने में व्यस्त रहता है। यहाँ तक कि गुरु आपको बहुत ऊंचे स्तर की दशा उस वक्त से काफी पहले प्रदान कर सकता है जहां आप वास्तव में वहां पहुंचेंगे। मेरे साथ ये सब 1982 में हुआ था, 1982 में। मैं बाबूजी से मिलने उनके घर शाहजहांपुर जा रहा था। एक दिन दोपहर के समय मैं कुछ काम से बाहर निकला। जब मैं वापस आया तो बाबूजी ने मेरी तरफ देखा और कहा, तुम्हें इस हालत में दिन के 24 घंटे रहना चाहिए। वे किस बारे में कह रहे थे ये समझने के लिए मुझे अपने भीतर देखना पड़ा। उस समय मैंने अभ्यास की शुरुआत की ही थी, लेकिन जो हालत उन्होंने मुझे दी थी ना, वो बहुत ऊंचे स्तर की थी। असल में बाबूजी ने मुझे उस उच्च स्तर तक पहुंचाया नहीं था। मैं तब तक उसके लिए तैयार नहीं था, इसलिए उन्होंने मुझे इसकी बजाय उस स्तर की हालत प्रदान कर दी। उन्होंने मुझे वहां पहुंचाए बिना ही वहां के गुण दे दिए। सच में इस तरह की बातें कभी सुनी नहीं गई। तो देखिए ना, एक महान गुरु ऐसी जादुई चीजें कर सकता है।
इसके अलावा एक निश्चित मोड़ होता है जो कि आध्यात्मिक यात्रा के हर एक स्तर पर आता है। ये एक ऐसी दशा होती है जिसमें जिज्ञासु डंबाडोल हो जाते हैं, कंफ्यूज हो जाते हैं, समझ ही नहीं आता है। वे सोचते हैं कि मैं यहाँ आध्यात्मिकता में फंसकर कर क्या रहा हूँ, और उसके बाद वे गायब हो सकते हैं। इसीलिए गुरु को उस बिंदु पर जिज्ञासुओं के आवेगों को स्थिर करना पड़ता है और उन्हें अनुभवों से संतुष्ट कराना पड़ता है। एक गुरु को कम से कम इस योग्य तो होना चाहिए कि वह आपको मोक्ष के स्तर तक ले जा सके। ये एक प्रारंभिक कदम है और यह यात्रा की मात्र शुरुआत भर है। वास्तव में गुरु को इस योग्य होना चाहिए कि वो आपको साक्षात्कार तक या फिर उससे भी आगे ले जा सके। साक्षात्कार का स्तर मोक्ष के काफी बाद आता है। मैंने पूछा कि साक्षात्कार क्या है, तो दाजी हंस पड़े। बोले, देखिए, बाबूजी कहा करते थे कि अगर साक्षात्कार को परिभाषित किया जा सके तो वो साक्षात्कार नहीं होगा। हालांकि आप इसे परिभाषित करने का प्रयास कर सकते हैं, लेकिन ये परिभाषा से परे की एक चीज है। अगर इसे सरल तरीके से समझें तो हम कह सकते हैं कि साक्षात्कार मतलब हमारे स्व का साक्षात्कार। स्व मतलब हमारे अस्तित्व का अंतर्भाग और केंद्र। लेकिन क्या हमारे अपने अंतरतम केंद्र और ईश्वर के प्रकटीकरण में कोई अंतर है? तो मैंने कहा कि इसका मतलब स्व का साक्षात्कार और ईश्वर का साक्षात्कार एक ही बात है। तो दाजी ने कहा कि इंतजार करो और देखो। ये जो भी हो, लेकिन वो एक न्यूनतम योग्यता है जो कि गुरु में होनी चाहिए। अन्यथा इसे प्राप्त करने में वो हमारी मदद कैसे करेगा? गुरु की सहायता की जरूरत निम्न स्तरों पर भी पड़ती है। हमारी यात्रा में ऐसे भी दौर आते हैं जब हम ऐसे रास्तों पर पहुंचते हैं जिनके आगे नहीं जाया जा सकता। ये ठीक उसी तरह है जैसे आप मैदानी इलाके में बड़े आराम से चले जा रहे हो और आपका सामना एक गहरी नदी से हो जाए। आप क्या करेंगे? इसलिए गुरु आपको उस पार ले जाएगा और फिर बहुत उच्च स्तर पर आप दिव्य इच्छा के प्रति इतने समर्पित हो जाएंगे कि आप में प्रगति करने की कोई इच्छा ही नहीं रह जाएगी और फिर आप गुरु को वापस आना ही होगा। जैसे एक कंगारू होता है, वो अपने बच्चे को अपने थैले में रखता है, तो गुरु जो होता है ना, वो भी आपको अपने मतलब अलग स्तर पर ले जाने के लिए आपको अपने थैले में रखते हैं जब तक। और जब हम अनंत सागर के किनारों पर पहुंच जाते हैं तो हम पाते हैं कि गुरु वहां हमारी प्रतीक्षा कर रहा होता है। तब हमें उसे तैरना सिखाना होता है। गुरु ये सब प्राणाहुति के माध्यम से अर्जित करता है, प्राणाहुति जिसका वो संरक्षक होता है। हालांकि समर्थ गुरु द्वारा प्रदान की गई कृपा की एक बूंद वो दिला सकती है जो कि हजारों प्राणाहुतियां भी कभी नहीं दे सकती, और वो भी बड़े ही जादुई तरीके से होता है ये सब। कृपा क्या है और ये किस प्रकार प्राणाहुति से भिन्न है, इसे समझने के लिए व्यक्ति को इस कृपा का अनुभव करना पड़ेगा। ये एक एहसास की बात है। बिना प्राणाहुति और कृपा के हार्टफुलनेस अभ्यास का कोई भी अर्थ ही नहीं है, और बिना गुरु के तो न कोई प्राणाहुति है और ना ही ऐसा कोई है जो कृपा की धारा इसको जिज्ञासु की ओर मोड़ने का माध्यम बन सके। विदाउट गुरु, बिना गुरु के तो ना हमें प्राणाहुति मिल सकती है, ना ही हम कृपा के पात्र बन सकते हैं। तो आध्यात्मिक अभ्यास के मामले में भी ऐसा ही होना चाहिए। मुद्रा के बदले में सोना रखा जाता था, अब स्वर्ण मानक नहीं है, लेकिन मुद्रा के बदले में कुछ और रखा जाता है, क्योंकि बदले में कुछ रखे बिना मुद्रा का कोई मूल्य भी नहीं है। गुरु की भूमिका भी यही होती है। पहले के टाइम पर जो मुद्रा होती थी, करेंसी होती थी, उसके बदले में कुछ सोना रखा जाता था। अब अब स्वर्ण जो है वो उसका मानक नहीं है, लेकिन मुद्रा के बदले में कुछ तो रखा जाता है ना। अगर मुद्रा के बदले में कुछ नहीं रखेंगे तो इसका फिर कोई मूल्य ही नहीं है। मुद्रा का कोई मूल्य ही नहीं है। तो गुरु की भी यही भूमिका है, वो अभ्यास को सहारा देता है, वो उसकी गारंटी देने वाला होता है, आध्यात्मिक स्वर्ण मानक। तो ये थी हमारे जीवन में गुरु की भूमिका। गुरु हमारे जीवन में किस तरह से कार्य करते हैं, वो गुप्त
रूप से भी हमारे ऊपर कई वर्षों से कार्य करते चले आ रहे हैं। गुरु अपने आप को, एक सच्चा गुरु वही होता है जो अपने आप को कभी गुरु नहीं कहता है, वो अपने आप को सेवक समझता है। लेकिन हमारे जीवन में गुरु का विशेष महत्व होना चाहिए। तो ये थी गुरु की भूमिका। लगभग देखा जाए तो हमने द हार्टफुलनेस बुक वे जो बुक है ये कंप्लीट कर ली है। हमें जो 3 महत्वपूर्ण चीजें पढ़नी थी, ये जो हार्टफुलनेस है, ये जो पद्धति है, इसमें क्या सबसे इम्पोर्टेंट था कि हमें जो दैनिक अभ्यास करना है, ध्यान, सफाई और प्रार्थना, वो चीजें बहुत इंपॉर्टेंट थी और हमने उनको बहुत अच्छे से पढ़ा। फिर हमें ये भी पता होना चाहिए कि जब हम प्रेयर कर रहे हैं, गुरु के लिए कर रहे हैं, उस ईश्वर के लिए कर रहे हैं, तो उस गुरु की हमारे जीवन में क्या भूमिका होनी चाहिए। आज हमने उसी चीज को अच्छे से पढ़ा। अब एक छोटा सा लेक्चर और है, एक लास्ट वीडियो और है जिसमें हम निष्कर्ष पढ़ेंगे पूरी बुक का। अभी तक हमने जो भी पढ़ा, द हार्टफुलनेस बुक का जो पूरा निचोड़ है, जो पूरा निष्कर्ष है, जिसमें दाजी और जोशुआ पुलाक जी की बातें हैं, हम उसको एक लास्ट वीडियो में और पढ़ेंगे। उसके बाद हमारी ये बुक कंप्लीट हो जाएगी। और फिर आप मुझे सजेशन करना कि इसके बाद हमें कौन सी बुक पढ़नी चाहिए। वैसे मैंने सोचा था कि द विजडम ब्रिज हम स्टार्ट करेंगे, अभी नहीं करेंगे, अभी मैं कुछ समय बाद उसको स्टार्ट करूंगी। लेकिन फिर भी आप मुझे कमेंट करके बताना कि आप कौन सी बुक पढ़ना चाहते हैं। चलिए, अब हम अगले लेक्चर में मिलते हैं निष्कर्ष के साथ। आप सभी का इस सत्र में बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।